28 अप्रैल 2022 को एक हत्या हुई थी यहाँ बाहरी बेगमपुर में जयराम नामक व्यक्ति की, जिसका असली नाम था अजय कुमार। और उस हत्या में हमारी टीम लगी हुई थी थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। तो उसी क्रम में कुछ गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने ये 20 तारीख को ये शिवम उर्फ चंटी, इसकी गिरफ्तारी इसके घर से की गई है। और इसके पास से एक देसी लोडेड कट्टा और उसके साथ साथ एक और गोली, इसके साथ टोटल 2 गोलियां थी बरामद हुई। इसके बयान पे पता चला कि 3 लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या की थी और 2 अन्य लोग थे। एक ध्रुव कुमार पेशर जयपाल महतो, ये नीमतल का है रानीपुर का। दूसरा है सूरज उर्फ साइको पेशर मिथिलेश पंडित, ये बाहरी बेगमपुर का है। तो इन तीनों लोगों ने आपस में कुछ रंगदारी या अन्य आपसी विवाद को लेकर और कुछ ये लोग नशीले पदार्थों का भी व्यापार करता था, इसको लेकर आपसी लड़ाई थी। और जयराम इससे पहले जेल गया था, वही बाहर आया था, 3 लोगों को फिर अपना जो भी डरा धमका रहा था, इसी क्रम में इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी मिलके। इसी के साथ एक और कांड का आप लोगों को अवगत करा दूँ कि कल दिनांक 20/7/2022 को इस क्षेत्र में कई बार ये सूचना मिलती रहती है कि बाईपास थाना 0 माइल के आसपास कई बार लूटपाट की घटनाएं या राहगीरों और अन्य लोगों के साथ होती रहती है। तो इसी क्रम में कल दिवा गश्ती में जो हमारे पदाधिकारी थे, उनको सूचना मिली कि कुछ लड़के लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं पैजावा के पास में। तो इन्होंने वहाँ पे तुरंत अपनी टीम के साथ छापा मारा। तो वहाँ से टोटल 5 लड़कों को गिरफ्तारी हुई, जो कुछ स्थानीय लोगों ने उसमें सहयोग दिया। और ये लड़के हैं छोटू आलम उर्फ अपेसन, ये 20 वर्ष का है, जो भूतनाथ के आसपास का है। दूसरा है रिसूराज, ये है आपका बाहरी बेगमपुर का। तीसरा है रोशन उर्फ कल्लू, ये भी बाहरी बेगमपुर का है। चौथा है मंगल सिंह, ये नीमतल का है। और 5वां है मानस सिन्हा, और ये है दीवान मोहल्ला लोजल कटरा खाचे कला थाना का है। और इसमें मानस सिन्हा का एक और रोल है कि ये कई बार लोगों ने बताया है, एक्सेप्ट किया है कि ये आर्म्स की सप्लाई भी लोगों को करता रहता है। और ये लड़के इसमें से सूरज उर्फ साइको का एक और कांड में पहले जिक्र था कि जो जकरपुर थाना 2021 में एक 4 से 5 लाख की लूट हुई थी सिपारा पुल पे जो है, तो उसमें भी ये शामिल था। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने और भी कई कांडों में जो है एक्सेप्ट किया है कि छीन छोड़ किया है। और इससे ज़्यादा ये सफलता थानाध्यक्ष इसमें ये रही कि ये लोग यहाँ पे आर्म्स के साथ साथ जो है लोगों को जो सब आपस में जो है बेचते थे, और उसके साथ साथ ये लोग जो है लूटपाट की भी कोशिश करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ है जो BS होता है, ब्राउन शुगर या अन्य प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं, इन लोग इसकी भी ये लोग आपस में यहाँ पर लोकल लड़कों को सप्लाई करता है, जिससे कई बार ये क्राइम को भी बढ़ावा देते हैं। और इनके पास से जो है कि एक सफ़ेद रंग के जो है कि जो संभवतः है ब्राउन शुगर या कुछ भी नशीला पदार्थ हो सकता है, वो जांच के बाद पता चलेगा, उसकी भी बरामदगी हुई है। और ये लगभग 13.20 ग्राम के आसपास है, उसका इनके पास से बरामद हुआ है। और आर्म्स में इनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है और 10 जिंदा कारतूस 7.65 mm के हैं। और उजला सफ़ेद रंग का नशीला पदार्थ जो 13.20 ग्राम के आसपास का लगभग इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। आर्म्स किसके पास से बरामद हुआ है? आर्म्स इन लोगों के पास में से जो आपस में इनकी छापामारी हुई थी, तो 5 लोगों में से इसमें से सूरज शिवम तो पहला हुआ, शिवम, और दूसरे में आर्म्स बरामद हुआ था इसके पास से छोटू आलम के पास से जो है आर्म्स बरामद हुआ था। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक अच्छा थानाध्यक्ष द्वारा कार्य किया गया। छोटू आलम्स के पास आर्म्स आया कहाँ से, कैसे इनके पास आर्म्स कहाँ से आया? देखिए, ये पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि पहले इनके साथ कुछ लड़के थे, ये इनके पास 1 साल से ज़्यादा से आर्म्स था। और ये बताया कि पहले कुछ लड़के इनसे मुंगेर के आसपास के लड़के कांटेक्ट में थे, और वहाँ से ये लोग आर्म्स पहले खरीदते थे। उसमें से एक लड़के का इन्होंने जिक्र किया था कि जो इनको आर्म्स सप्लाई किया था, लेकिन 1 साल पहले उसकी हत्या हो चुकी है। तो इसलिए उस लड़के का इसमें कोई सीधा अभी जिक्र करने का मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसे कई और लड़के हैं जो आर्म्स सप्लाई इनको मुंगेर या आसपास की जगह से इनको करते रहते हैं। ये लोग पुराने क्रिमिनल हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि 1 साल 1.5 साल पहले से इनके पास आर्म्स था, तो और ये पिछले भी कई कांडों में 2021 के भी कई कांडों में वांछित थे। इस प्रकार ये पुराने क्रिमिनल है और कई अन्य थाना के कांडों में ये वांछित है, जिसकी अभी जो जाँच है वही अपना रंगदारी आपस में जो इन लोगों का नशीला जो पदार्थ का जो आपस में व्यापार था, उसी को लेके आपस में इनकी कसाकसी चल रही थी। उसी में फिर उसको इन्होंने हत्या कर लिया था। जो साइको है ओरिजिनल साइको है कि नाम खाली साइको?
नाम इसका साइको, असली नाम तो इसका सूरज है, लेकिन इसको साइको साइको करके लोग बुलाते हैं। चुका है कि दो जो हम लोगों को रिपोर्टिंग हुई थी कि ये शराब के कारण जो है 2 लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पे आलमगंज थाना अंतर्गत बिस्कोमान गोलंबर के पास में। लेकिन उसमें जैसे उनके घर वालों से भी जो हम लोगों ने पूछताछ किया तो उनके घर से कुछ दवाएं भी बरामद हुई हैं जो लीवर वगैरह के लोग मरीज़ थे। तो उन लोगों का कहना था कि वो 3-4 लोग एक साथ में उसकी पहली रात में अपना खाए पिए थे कहीं पे, और उसके बाद घर पे आए तो उसमें से 2 की जो है डेथ हो गई थी और एक हॉस्पिटल में गए तो वो अभी सेफ है, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पुलिस डिटेन करेगी। तो अभी उनका पोस्टमार्टम कराया गया है, तब विसरा प्रिजर्व है। तो अभी प्राथमिक स्तर पर ये कुछ भी कहना कि वो शराब से डेथ किए हैं या तो लीवर में जो उनके पहले से दवाएं चल रही थी, हो सकता है किसी फूड पॉइजनिंग या जिस वजह से हुई हो। तो ये पोस्टमार्टम को जो विसरा प्रिजर्व किया गया उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसको क्लियर 2 लोगों की सर एक साथ मौत हुई है, ये कैसे हो सकता है कि बीमारी से ही एक साथ 2 लोगों की मौत कुछ भी हो सकता है, मे बी शराब की वजह से भी हो सकता है, या तो जो लोग खाना खाए हो उनके साथ हो सकता है उसमें फूड पॉइजनिंग या कुछ, क्योंकि दोनों का जो है पेट का इलाज चल रहा था। शराब के इलाज चल रहा था तो देख जाएंगे। हाँ, ऑब्वियस है कि जो शराबबंदी है तो उसमें अगर उसका सेवन किए हैं तो उसके खिलाफ जो है जो भी विधिक कार्रवाई। बयान उनका कुछ आंशिक तौर पर हुआ था, लेकिन वो भी बोलने की स्थिति में उतना नहीं थे, बट अभी जैसे ठीक हो जाएंगे तो उनका बयान लेके सप्लाई तो उसमें बात आ रहा था कि विशाल नाम का लड़का जो है वो उन लोगों को शराब उसको ला के हम दिया लोग था। अनुसंधान कर रहे हैं, हमारी टीम छापामारी कर रही है। एक सूचना मिली थी जिस घर की, तो उस पर छापामारी की गई थी, तो उस घर में सब लोग बंद करके फरार हैं। और अब किस लिए फरार हैं तो अब वो अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही पता चलता है।